स्टूडेंट्स बेटे कैसे हैं आप से ठीक है। बच्चे एम के प्रेपरेशन प्लेटफॉर्म से प्रोफेसर जाहिद इकबाल चीमा आपसे मुखातब हूँ। ये स्टूडेंट बच्चे कुछ पूछते हैं कि हमारे जो पीपीएससी के लेक्चर केमिस्ट्री के पास पेपर्स हैं उसकी जो एक ट्रेंड है पैटर्न वो किस तरह का होता है, पेपर में एमसीक्यू किस तरह आते हैं, पेपर में एमसीक्यू का जो स्टाइल वो किस तरह आता है। तो जो ही बेटे पेपर होता है तो आम पेपर बाद में लीक आउट हो जाता है, बाजू को उसके स्क्रीनशॉट लीक हो जाते हैं, कुछ बच्चे एमसीक्यू लिख लाते हैं, कुछ बाज़ औक़ात होता है कि बच्चे जो एमसीक्यू लिख के लाते हैं उसके ऑप्शन पूरे नहीं होते कोई भी। तो इस तरह मिल मिला के हमें कुछ उसका पेपर का आइडिया हो जाता है। तो हमने वो चीज़ें सारी इकट्ठी करके तो हमने वो कुछ एमसीक्यू कंपोज़ किए हैं। वो उसमें 2015 का पेपर है, उसके बाद 2018 वाला है, फिर 2022 वाला है, उसके बाद रिसेंटली इसके बाद 2021 में पेपर आया था वो वाला केमिस्ट्री का। तो हमने बेटे कोशिश की है कि जो एम के प्रेपरेशन प्लेटफॉर्म से आपको वो जो सारे जो लेक्चर केमिस्ट्री के टेस्ट हैं जो पीपीएससी ने लिए आपसे, उसकी एक डिस्कशन हो जाए लाइट सी, ताकि बच्चों को अंदाजा हो जाए कि एमसीक्यू का जो पैटर्न वो किस तरह वो बुक के किन किन पोर्शन को टच कर रहा है। ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, स्पेक्ट्रो है, उसके बाद एनालिटिक केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री है। ये सभी चीज़ें बच्चे से मिक्स होके आती हैं। तो देखिए हमारे पास पेपर है लेक्चर केमिस्ट्री का 2020 का पेपर है। तो इसको अच्छे से देखिएगा। बटे छोटी मोटी मिस्टेक बाज़ एमसीक्यू फ्लोट करने में आंसर में छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, तो उसको आप एज सच देख लीजिए, ठीक है। हमारा जो इसका बेटे फर्स्ट जो हमारा जो इसमें आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कहेंगे कि जो केमिस्ट्री के एमसीक्यू उसमें बेटे 80 एमसीक्यू आपको पता है कि आमतौर पे किसके आने हैं आपको। वो आपको एमसीक्यू आने हैं केमिस्ट्री के। और देन उसके बाद जो बाकी एमसीक्यूज हैं वो आमतौर पे जनरल नॉलेज वगैरह के होते हैं। उन एमसीक्यूज में आपने देखना होता है कि वो एमसीक्यू कहाँ से आते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिए, यूजुअली जो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें डॉन न्यूज़पेपर है, जंग है, बीबीसी उर्दू वगैरह है, ये चीज़ें आमतौर पर पूछी जाती हैं। फिर कुछ जो आपके स्पोर्ट्स हैं उसके रिलेटेड बातें पूछी जा सकती हैं। जनरल नॉलेज है, उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स हैं। देन हमारे पास कुछ इस्लामियत पोर्शन में कुछ बैटल्स पूछी जा सकती हैं। उसका जो आपके जो कुछ हमारे फ़राइज़ है वो कब कब जो है वो उनका नज़ूल हुआ, वो बातें पूछी जा सकती हैं। इस्लामिक हिस्ट्री के मतलब बातें पूछी जा सकती हैं। बाज़ औक़ात एक मशहूर जो आयत है उसका तर्जुमा पूछा जा सकता है आपसे। ये सारी बातें इसमें आमतौर पर पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेके। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या रॉट आयरन है। देखिए जी हमारे पास जो है आयरन उसके 3 फॉर्म बड़ी कॉमन है, रॉड, स्टील और पिग आयरन। पिग आयरन में सबसे ज़्यादा कार्बन होती है अप टू 4.5%। जो रॉड आयरन उसमें होती है 0.12 से लेकर 0.25% तक। स्टील इन दोनों के दरमियान में है 0.25% से लेके 2.5% कार्बन तक। तो जो हमारे पर्सनल कार्बन बढ़ती है तो जो हमारा लोहा है उसकी जो यूजेज है उसे एक तो यूजेज बदल जाता है। नंबर 2 उसमें जो कार्बन ब्लैक के होने की वजह से उसमें स्ट्रेंथ और तरह की होती है, बट जो रॉट आयरन है उसमें स्ट्रेंथ उस सेंस में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ कम होती है। नंबर 2, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए जी हमारे दो आमतौर पे दो बॉम्ब हैं बड़े कॉमन। एक है न्यूक्लियर फिशन पे, वो एटॉमिक बॉम्ब है, और जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसका ताल्लुक है न्यूक्लियर फिशन से। वो क्यों? फिशन जो है उसमें यूरेनियम का जो एटम होता है वो ब्रेक होता है, फिशन मीन टूटना। और जो फ्यूजन है इसमें क्या करते हैं कि आप दो हाइड्रोजन एटम को जोड़ के कंबाइन करवाते हैं और वो हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, और बाकी बीच में एनर्जी न बाहर निकल आती है। ये काम असल में कहाँ पे हो रहा होता है? नेचुरली ये स्टार्स के अंदर, सन के अंदर ये काम ऑलरेडी हो भी रहा होता है, फ्यूजन वाला। ऐसे यूनिट ऑफ इक्वल कंडक्टेंस जो हमारे पास है, भाई देखिए बात ये कि जो कंडक्टेंस है इसका ताल्लुक किससे स्टूडेंट्स? हम कहते हैं कंडक्टेंस का मतलब ये कि आप दो चीजें हैं, कंडक्टेंस और नंबर 2 उसके बाद है रेजिस्टेंस। ये दो कॉमन वर्ड हैं जिसको हम आमतौर पर यूटिलाइज करते हैं फिजिक्स वगैरह में भी, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इसका जो आंसर है साइमंस मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन मेटल दैट रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ब्रोमीन है। देखिए ब्रोमीन का ताल्लुक किससे है? 7A ग्रुप से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन गैस है, जो क्लोरीन वो भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन हमारे पास है सॉलिड है।
डाउन द ग्रुप लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के बढ़ने की वजह से उनकी जो फिजिकल स्टेट वो भी चेंज होती है, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है और उनका कलर भी चेंज होता है। विच ऑफ फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस? ओके भाई देखिए, केमिकल चेंज का मतलब क्या है, इसमें आमतौर पर बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुकिंग ऑफ फूड है, डाइजेशन ऑफ फूड है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। वाटर जब फ्रीज होता है तो बच्चे उसमें केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता, जस्ट क्या होता है, हमारी फोर्सेज जो पहले से होती हैं उसमें चेंज आ जाता है। लेकिन जब आप फूड को कुक करते हैं तो बेटे फूड कुक होने से क्या होता है, उसके अंदर जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, जो लिपिड फैट वगैरह सारे ब्रेक होती हैं, न्यू फॉर्म में आ जाती हैं। डाइजेशन ऑफ फूड की बात कर लें, फूड जब डाइजेस्ट होगी तो अगर आपने स्टार्च खाया है तो अल्टीमेटली किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपने प्रोटीन खाई है वो अल्टीमेटली कहाँ जा रही है, टुवर्ड अमाइनो एसिड जा रही हैं। अगर आपने फैट खाई है वो स्टेरिक एसिड में, पामटिक एसिड वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारा आंसर ए और बी आएगा, ओवरऑल हमारा आंसर डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये पांचवें एमसीक्यू जाते हैं, ठीक है। छठा देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? भाई मिक्सचर का मतलब है कि वो जो मिक्सचर है वो हमारे पास होमोजेनस भी हो सकता है, हीटरोजेनस भी हो सकता है। तो एयर डेफिनेटली डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, मिल्क है, सीमेंट है। तो बीटा इसका आंसर मर्क्यूरी है, जो एच जी, मर्क्यूरी का सिंबल एच जी है, सिंगल एलिमेंट है, इसमें सारे एटम एक जैसे होते हैं। अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ। भाई देखें, हमारे पास जो मिल्क है उसमें कैल्शियम होती है, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह होता है, प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होती हैं, बट दैट डोंट हैव विटामिन सी बिकॉज विटामिन सी बिलोंग्स टू citrus fruit actually. Brass gets discolored in air because of presence of which of following gas in air? देखिए, जो बड़े ब्रास है, ये ब्रास हमारे पास एक अलॉय है। तो जब कहते हैं वो आप उसको एयर में लेके आएंगे, वो डिस्कलर क्यों होता है? बिकॉज उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद है। अब जो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करेगी, H2S क्या करेगी, ब्रास के अंदर मौजूद मेटल को सल्फाइड में कन्वर्ट कर देगी, जिंक सल्फाइड बन सकता है, ठीक है। तो जब जिंक सल्फाइड बनेगा तो ऑब्वियसली बात है, हमारा वो जो अलॉय है वो, उसका जो कलर वो टार्निश हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस वगैरह जो है, ये बेटे किसी काम नहीं आती क्योंकि ये गैसें रिएक्शन ही नहीं करती आमतौर पे। बस बड़े बच्चे बड़े मजे के एमसीक्यू है, ये आमतौर पे पाकिस्तान में तो होता नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्रीज वगैरह में जहाँ पे लोग ज्यादा जिसे कहते हैं वो ड्रिंकिंग करके, शराब पी के ज्यादा घूमते हैं, तो बच्चे आमतौर रास्ते में जो पुलिस वाले उनका एक रीच टेस्ट लेते हैं। तो वो कहते हैं कि उनके पास एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें उन्होंने क्या डाला, पोटाशियम डाइक्रोमेट डाला होता है। तो उसमें जब वो कहते हैं आप इसमें सांस लें, जब सांस लेंगे तो सांस में क्या है मौजूद, आपके अल्कोहल मौजूद है। तो जब अल्कोहल वो कहाँ जाएगी, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाएगी। इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो पोटासियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड वो जो है वो डाइक्रोमेट जो उससे क्या करेगा, उस अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा, किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। जब एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा तो ऑब्वियसली बात से कलर चेंज होगा। और कलर के चेंज होने की, कलर क्यों चेंज हो रहा है, पोटासियम डाइक्रोमेट जो है सल्फ्यूरिक एसिड वो आपको देगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा जिससे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ IF7? भाई देखिए, IF7 जो है इसमें 7 फ्लोरीन आयोडीन को घेर रहे हैं। यहाँ पे आयोडीन का चार्ज है +7। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा पेंटागोनल बाईपैरामिडल। अगर ये 5 वाला होता तो ये ट्राइगोनल बाईपैरामिडल होता। अगर ये अमोनिया जैसा होता तो ये ट्राइगोनल सिंपल पैरामिडल हो जाता। तो जो 7 वाला है वो पेंटागोनल बाईपैरामिडल है। इज C2 पैरामैग्नेटिक कार्डाया? भाई देखिए, C2 कार्बन के दो हमारे एटम मिले हैं। जब दोनों कार्बन के एटम मिलेंगे तो सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भी आएंगे, एक तो बॉन्डिंग में आएंगे और सारे पेयर्ड होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। व्हेन नो मोर इलेक्ट्रॉन अनपेयर, देन वो चीज हमारे पास क्या बन जाती है, वो पैरामैग्नेटिक नहीं बल्कि डाया हो जाती है। बट अगर इसे मुकाबले हमारे पास ऑक्सीजन O2 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेयर हो जाते हैं, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर होने की वजह से जो आपके अबव वाले जो हमारे एनर्जी लेवल है, जब लोग कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, जो हमारे जो ऊपर ऑर्बिटल मौजूद है, माइक्रो ऑर्बिटल, वहां इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं, जिससे वो चीज हमारी क्या बन जाती है, दैट बिकम द पैरामैग्नेटिक हो जाती है। व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड Cu2CO3? भाई देखिए, कॉपर कार्बोनेट है। अब CO3 पे चार्ज क्या होता है, -2 होता है। तो असल में कार्बन जब CO3 -2 है, उसे बैलेंस कौन कर रहा है, कॉपर +1 बैलेंस कर रहा है। तो इसका आंसर है कॉपर 1 कार्बोनेट आ जाएगा।
व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड में देखें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। तो उसने पूछा है इसका आईयूपीएसी नेम क्या है। वैसे इसका वजह नाम सिंपल क्या बनता है, ये सिंपल हमारा वन प्रोपाइन है, ठीक है। इसमें अगर आप इसको एक बॉन्ड इसकी ऐड कर लें तो इसका नाम बेटा बनता है वन प्रोपाइन। लेकिन क्योंकि इनमें से ऑप्शन हमारा आंसर मिथाइल एसिटिलीन आएगा, वाई मिथाइल वन कार्बन जो साइड पे है वो CH3 है, और बाकी हमारे पास यू नो बेटर के 2 कार्बन एसिटिलीन ही होती। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड, भाई क्वार्ट्ज ग्लास ऑब्वियसली बात है, क्रोम एलम है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ग्रेफाइट, सभी हमारे क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। अमॉर्फस सॉलिड है, ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है जिसके अंदर प्रॉपर कोई सिमेट्री मौजूद नहीं होती। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय एडिंग, और इसमें वाशिंग सोडा ऐड कर लें। भाई देखिए वाशिंग सोडा बच्चे करता क्या है, जो सोडियम कार्बोनेट है वो असल में सोडियम कार्बोनेट जो है वो अपना सोडियम देता है किसको, जो हार्डनेस ऑफ वाटर में अंदर मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो रिमूव होके कहाँ पे आ जाएंगे, वो अटैच हो जाएंगे किससे, वॉशिंग सोडा के कार्बोनेट से अटैच होके CaCO3 और MgCO3 बना देंगे, और वॉशिंग सोडा के अंदर मौजूद सोडियम किसका पार्ट बन जाएगी, वाटर का पार्ट बन जाएगी, जिससे हमारी हार्डनेस खत्म हो जाती है। गिवन द कॉमन नेम ऑफ फॉर्मिंग कंपाउंड पे देखें, टोटल हमारे कार्बन 1 2 3 4 हैं, बट एक में इसमें हमारे पास जो कार्बन है उसके साथ 2 ब्रांचें लगी हुई हैं। 2 ब्रांचें लगी हैं वो इसका नाम बना रही हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बना रही हैं। वो कैसे स्टूडेंट देखिए, हमारे ब्रोमो जो है वो कहाँ पे है, फर्स्ट पे अटैच में कोई शक, लेकिन जब कॉमन नेम की बारी आएगी तो कॉमन नेम में CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, जो उससे किसमें उसको बना रहे हैं, आइसोब्यूटाइल बना रहे हैं। अगर यहाँ फर्स्ट करें 3 जो हमारा CH है, यहाँ पे C होता और साइडों पे 3 मिथाइल लगे होते तो हमारे पास वो टर्शरी फॉर्म में आ जाता। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेट, बड़ा अच्छा MCQ भाई देखें, आपने सैंड और नेफ्थलीन को सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, नेफ्थलीन ये सब्लाइम कंपाउंड है, सब्लिमेशन करता है। जब मिक्सर को हीट करेंगे सैंड तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, हल्का सा हीट करेंगे नेफ्थलीन के क्या बनेंगे, उसके हमारे वेपर बनेंगे। वो एक जो है वो एक सब्लाइम उसके जो वेपर बन के वो उड़ जाएगा, वहां से वेपर बन के सेपरेट हो जाएगा, पीछे हमारे पास सैंड रह जाएगी। दिस सोल्यूशन इज मोस्ट कंसंट्रेटेड, भाई देखिए बात ये है, आपने करना क्या है, आपने सोल्यूशन हमारे पास 2 तरह के डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड होते हैं। यदि हमारे पास जो अमाउंट है सोल्यूट की ज्यादा हो या सॉल्वेंट की कम हो, उतना हमारा सोल्यूशन क्या बन जाता, कंसंट्रेटेड बन जाता है। अल्फा में देखिएगा 6 ग्राम सोल्यूट है, 10 ml सोल्यूशन है। बीटा में 20.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट है, 50 ml सोल्यूशन है, ठीक है। सी देखिए 30 ग्राम सोल्यूट है, 120 ml सोल्यूशन है। बट डेल्टा में देखिए 2.6 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 2 ml। तो देखिए हमारे पास जो है सोल्यूट वो भी काफी ज्यादा है, और जो साबुन उसकी अमाउंट बहुत थोड़ी सी है, मीन्स कि 2 ml कह रहा है वो टोटल, तो वो ज्यादा हमारे पास कंसंट्रेटेड पार्ट बन जाएगा। बट द थर्ड मोस्ट कॉमन गैस फाउंड इन एयर वी ब्रीथ, भाई आर्गन है। भाई सर नंबर बेटे 1 पे, नंबर 1 पे कौन आता है, वो हमारे पास है नाइट्रोजन 78%, देन ऑक्सीजन है, और फिर हमारा आर्गन उसके बाद आती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 0.04% है, बहुत थोड़ी है। हाइड्रोजन वो तो ना होने के बराबर है, नियॉन आर्गन से कम ही होती है। विच वन ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट हैव अ मेल्टिंग पॉइंट, ग्लास। भाई देखिए मेल्टिंग पॉइंट बेटे होगा, बट शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। असल बेटे वर्ड यहाँ पे है डज नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज ग्लास हमारे पास मास्को सॉलिड है, इसका वजह शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। येलो केक एन एटम ऑफ स्मगलिंग अक्रॉस बॉर्डर, भाई देखिए येलो केक उसका बड़े कलर कैसा होगा, येलो होगा। सल्फा लिखा है क्रूड फॉर्म ऑफ हीरोइन, बेटे व्हाइट कलर होती है। क्रूड फॉर्म ऑफ कोकीन बच्चे, कोकीन आल्सो जो है व्हाइट टाइप होती है। अनरिफाइंड गोल्ड जो है बच्चे ये गोल्डन फॉर्म में है, लेकिन जो यूरेनियम है वो किस फॉर्म में होती है आमतौर पे, येलोश ब्लैक कलर में होती है। विच ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर इज होमोजीनियस, ओके। बेटे होमोजीनियस मतलब जो आपस में मुकम्मल मिक्स हो चुका हो। स्टार एंड शुगर कांट मिक्स ईच अदर, ग्रेफाइट चारकोल कांट मिक्स ईच अदर, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट बच्चे दोनों इनसॉल्युबल आपस में। तो बाकी हमारा मीथानोल और वाटर है जो मुकम्मल सॉल्युबल होंगे। कोबाल्ट 60 बच्चे बड़ा कॉमन सवाल है ये,
ठीक है। और जो कोबाल्ट 60 है इसका ताल्लुक हमारे पास जो है अ, ये कोबाल्ट से टॉपिक है, मैंने लिखा है न्यूट्रॉन वाले चैप्टर में, चैप्टर 5 में। उसकी जो न्यूट्रॉन की जो है ना प्रॉपर्टी उसमें ये लिखा हुआ है। तो ये लिखा है गैमा रेज देगा, क्योंकि ये गैमा रेज जब देगा तो बच्चे गैमा रे के दो काम है। एक तो ये क्या करेगी, आपकी जो कैंसर ट्रीटमेंट का काम भी आती है, और नंबर 2 उसके बाद ये इसका दूसरा नंबर फायदा ये है कि बच्चे जो हमारे पास जो बॉडी है उसमें जहाँ पे ट्यूमर वगैरह है उसको भी ऐसा जज करने के काम आती है। द एमकेएस सिस्टम वाज फर्स्ट बाय, बच्चे इसका सिंपल है भी हमारे पास जो है एमकेएस सिस्टम का ताल्लुक ये है कि जैसे अ, हमारे जो साइंटिस्ट हैं बच्चे इसमें आर्किमिडीज है, आइंस्टाइन, न्यूटन वगैरह जो हैं, उनका बच्चे से कंसर्न नहीं है। बात हो रही कि हमारे पास ये बच्चे गैगोरी नाम है, इसे जॉर्जी भी कुछ लोग उसको करते हैं, जॉर्जी भी करते हैं इसको। तो ये एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे आपका सिस्टम जो है, जैसे आपका सिस्टम ऐसा ही है, ऐसे हमारा एम के सिस्टम भी एक है। लिखा है अमोनिया ऑक्सीजन नंबर जो है, अमोनिया के अंदर बच्चे हमारा जो नंबर है वो 0 है। भाई 0 कैसे, ओवरऑल बच्चे बात पूछ रहे हैं ना, अमोनिया, और अमोनिया एज अ होल न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल है तो ऑब्वियसली बात उसमें स्टेट क्या है, वो 0 है। अगर वो एन की बात पूछता, एच की बात पूछता, फिर हम बात करते ओवरऑल हमारा कंपाउंड न्यूट्रलाइज है तो उस पर चार्ज क्या है, 0। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल लूज वाटर, ओके, जो चीज वाटर लूज कर दे तो इट इज कॉल्ड एज एफ्लोरेसेंस। भाई देखें दो बच्चे ऊपर दो वर्ड लिखिए, हाइड्रोस्कोपी और डिलिक्विसेंस। हाइड्रोस्कोपी का और डिलिक्विसेंस का ताल्लुक ये है कि आपके पास एक चीज पहले सॉलिड मौजूद है, अगर वो बाहर से मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करे तो वो और रहे खुद को अपनी स्टेट सॉलिड में रहे, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्कोपी। और अगर हमारी चीज पहले सॉलिड जैसे फिनोल है, बाहर से मॉइस्चर लेके खुद को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड एज डिलिक्विसेंस। The absolute value of charge on electron was driven by R a milliconv, और जिसकी अमाउंट 1.59 10 की पावर -19 कूलम है, जो इलेक्ट्रॉन के नवा चार्ज जो है 1.02 के बिल्कुल पास पास है। तो ये बड़े मूल्यकान आई ड्रॉप मेथड है, चैप्टर 5 बुक 1 में इसके अंदर लिखा हुआ। जो थॉमसन है उसका ताल्लुक हमारे पास जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह से है। रदरफोर्ड का ताल्लुक हमारे पास जो है वो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल से है। चैडविक का ताल्लुक न्यूट्रॉन डिस्कवरी से है। What is the element present in urea? ओके बट यूरिया का फार्मूला देखिए जरा, N2H4CO। N2H4CO में 4 एलिमेंट है, N भी है, H भी है, C भी है, O भी है, डेल्टा। इन नॉन एलिमेंट द मैक्सिमम नंबर इज ऑफ, ओके बेटे हमारे पास मेटल ज्यादा हैं, मेटल्स आर मोर अबंडेंट देन नॉन मेटल्स, दैट्स व्हाई केटाइंस आर मोर अबंडेंट देन एनाइंस। व्हाट आर लॉन्ग चेन कार्बन मॉलिक्यूल कार्डलेस, मतलब वो पॉलीमर कहा जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जो राइबोसोम है, हाइड्रोकार्बन हैं, नन ऑफ दीज, जो ये तो आंसर नहीं बनते कोई भी। 31 which of one following statement is not correct? Catalysis does not initiate any reaction. ओके बच्चे बुक में लिखा हुआ है चैप्टर 11 बुक 1 में, यस दे कांट स्टार्ट एन रिएक्शन। जो फिजिबली जो फिजिबल ना हो उसको स्टार्ट नहीं कर सकते ना कोई भी। तो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ओके बुक में लाइन लिखी है catalyst cannot change any equilibrium constant, it only short the time to reach at equilibrium। तो 31 का आंसर बी है। सी देखिए एंजाइम कैटलाइज मेनली, यस कोएंजाइम इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम, यस। बाकी बातें बारिश बिल्कुल सच्ची हैं, लेकिन बेटे जो बीटा है वो बिल्कुल गलत बात है। विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विद एडसॉर्प्शन? मेरे बच्चे एडसॉर्प्शन का मतलब क्या है, कुछ चीज एडसॉर्ब हो जाए, ऊपर डिपॉजिट हो जाए। तो G, H and S all are negative. Okay. G and H are negative and S is positive. G and S are negative and H is positive. But G for gives free energy, S for entropy and H for enthalpy. इसकी बेटे बात हो रही है। In which year the valence bond theory is introduced? 1927। बेटे एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आमतौर पे डेट्स नहीं पूछी जाती, बहुत रेयर चांस होता है कि एग्जामिनर डेट्स पूछे, बिकॉज हिस्ट्री में डेट्स आगे पीछे होती रहती हैं। ये क्वेश्चन अगर कोई बात नहीं, लेकिन आमतौर पर डेट्स नहीं पूछते। द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, इट इज एक्सप्लेन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी बच्चे से एक्सप्लेन किया था। अगर यहाँ सवाल बन जाए
द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम वाज आल्सो डिस्कस बाय, तो आंसर हमारा क्या आएगा, एमओटी सेम आंसर आएगा। इथाइन एंड इथेन, ओके, बोथ आर हाइड्रोकार्बन्स, कैन बी सेपरेटेड बाय मिक्सर बाय पासिंग थ्रू इट। वेरी सिंपल बच्चों, स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल बात है। अल्फा बीटा चार्ली तीनों का ताल्लुक सब नहीं आता। डेल्टा अमोनिकल Cu2Cl2, इथाइन रिएक्शन करेगी बिकॉज इथाइन कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन, वो H रिप्लेस हो जाएंगे और वहां पे कॉपर आ जाएगा। इथेन में क्योंकि हमारे एसिडिक हाइड्रोजन होते ही नहीं है, सो वहां पे जो कॉपर उसका जगह नहीं दे सकता। Then third देखिएगा, one butane and two butane can be identified by using which following reaction? Okay, one butane two butane पे दोनों किससे होंगे? अगेन one butane का ताल्लुक किससे है? one butane हमारे पास है जी एसिडिक हाइड्रोजन वाला, तो रिएक्शन करेगा इसके साथ, सोडियम अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन जो टू ब्यूटाइन है उसमें एसिडिक एच मौजूद नहीं है, तो रिएक्शन नहीं कर सकता। द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस कांट बी एक्सप्रेस बाय, ओके बच्चे हमारे पास बाकी सब, लेकिन ओहम पर मीटर जो है ये कंडक्टेंस के लिए नहीं है। तो बिकॉज जहां पे पर मीटर आ गया उसका मतलब क्या है, वह डिस्टेंस की बात हो रही है, तो वो तो इसमें मुमकिन ही नहीं है कोई भी। इन अ क्रिस्टल एटम आर लोकेटेड एट द पोजीशन, ओके भाई देखिए बात ये है, क्रिस्टल के अंदर एटम, जहां एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन कुछ भी हो, हमेशा बेटे वो कहाँ पे होता है, जहां पे उसकी एनर्जी मैक्सिमम कौन सी हो, उनकी जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। यू कैन से दैट कि दे हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन मिनिमम रिपल्शन। तो जो रिपल्शन मिनिमम का मतलब क्या है, उनके अंदर जो एनर्जी है कौन से वाली, पोटेंशियल एनर्जी, जो उसको आमतौर पे उसको नॉन जिसे कहते हैं वो एक एग्जिस्टेंस बनाती है, वो एनर्जी हमारी कम से कम होनी चाहिए। 39 देखिए, द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन इन द एडिशन टू हीट एंड लाइट ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज नोन एज, वही सिंपल सी बात है, रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन, एनर्जी क्या होगी, न्यूक्लियर एनर्जी होगी। द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर द मॉलिक्यूल, कहते सभी जगहों पे है लेकिन कहाँ पे नहीं है, सीओ में। भाई वो कैसे, जब आप ऑक्टेट रूल की बात करते हैं तो हमारे पास जो है सी और ओ दोनों जो हैं, उनमें जो बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, कौन सा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। इस केस में जो सी या ओ दोनों जो है उनका आउटरमोस्ट शेल मुकम्मल उस सेंस में नहीं हो जैसे CO2 में हो रहा होता है। द वेरिएशन इन इंथैल्पी that can't be detected by per calorimeter can't be detected with the aid of, मेरे बच्चे देखें, अगर आप कैलोरी मीटर से कुछ चीज डिटेक्ट नहीं करें, वो कैसे डिटेक्ट करेंगे, बाय हेसिस लॉ। तो बीटा इसका आंसर है। और हेसिस लॉ जो उसका आगे जो है वो हमने बॉर्न हैबर साइकिल रखा हुआ है, जो हेसिस लॉ को आगे अप्लाई करवाता है डिफरेंट हमारे आयोनिक कंपाउंड्स पे। ऑक्सीजन नंबर ऑफ आयरन इन Fe3O4, ओके भाई देखिए ओ यहाँ पे -2 है, ये बन गया -8, उसे कौन बैलेंस करेगा, +8 बैलेंस करेगा। इस बात का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो Fe3O4 है उसमें आपने 4 हिस्सा लिखना है कि वो पूरा ऑक्सीजन को बैलेंस कर ले। तो इसका जो आंसर है अगर आप इसको समझें, हमने Fe3 जो है, हमने असल में -8 को +8 से बैलेंस करना है, और हमारे पास है क्या, हमारे पास है आयरन 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हर आयरन है वो अगर +2 शो करेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो तो +6 बनता है हमें, ठीक है, हमें तो -8 को बैलेंस करना है। अगर +3 शो का फिर वो क्या बन जाएगा, 9 हो जाएगा, हमें तो -8 को बैलेंस करना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 40 का आंसर आएगा, जरा बेटर इसका आंसर 40 है, 8/3। तो इसका जो हमारा आंसर देखिए अब इसमें कि 3 जो है, 3 2 6 है, तो वो ओ तो हमारे पास क्या, -8 है। इसलिए जो इसका जो अगर Fe2O3 होता, Fe2O3 बड़ा सिंपल सी बात क्या है, Fe2O3 ओ -6 है, हमारा Fe2 है, तो +3 होकर बैलेंस हो जाता। अगर FeO होता +2 -2 चीज बैलेंस, लेकिन बच्चे यहाँ बैलेंसिंग जो है वो सीधी सीधी बिल्कुल नहीं है, उसमें थोड़ी सी चेंज है। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम क्या है जी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, CaClOCl इसका फार्मूला होता है, बड़ा अच्छा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और उसकी वजह क्या होती है, OCl की वजह से। द रेशियो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम, बट जिप्सम और जो प्लास्टर पेरिस में जो हमारे पास रेशियो वाटर क्या है वो 1:4 है।
In water, in what manner will increase the pressure affect the following equation? Okay, भाई देखिए बात ये मेरे बेटे इसका आप चेक कीजिए कि क्या इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, दो नंबर ऑफ हमारे मोल हैं, इक्वल है या अनइक्वल है। तो ये बच्चे इक्वल है, सी प्लस वाटर, CO प्लस H2। ओके, हाँ भाई बात ये है कि जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स देखिए गैसेस किस साइड पे मौजूद हैं, वो राइट साइड पे मौजूद हैं। तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, जो चीजें कंप्रेस होंगी तो गैसेस फॉर्म टूवर्ड लिक्विड फॉर्म में जाएगा ताकि अपना दोबारा इक्विलिब्रियम मैनेज कर सके। वैसे यूजली जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर हूं वहां पे आमतौर पे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एनी प्रेशर। लेकिन यहाँ क्योंकि जो हमारे चारों चीजें हैं दे डोंट हैव सिंगल फेज, जैसे चारों जो चीजें हैं उनमें गैस भी है, लिक्विड भी है और साथ सॉलिड भी है, दैट्स व्हाई could BF3 acidity be clarified using one of following concept? Yes। बच्चे देखिए बात ये है, आर्हेनिस कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टल कॉन्सेप्ट है, ल्यूइस कॉन्सेप्ट है। इसका बेटा आंसर जो है वो आप ल्यूइस कॉन्सेप्ट कीजिएगा, बिकॉज BF3 जो है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का ताल्लुक बच्चे किससे होता है, ल्यूइस कॉन्सेप्ट से। तो काइंडली इसका जो आंसर है उसको आप सी कर लीजिएगा। Equimolar solution of following compound are prepared separately in water will have lowest pH value। Okay, भाई बोला इक्विमोलर, भाई सीधी सी बात है मेरे बच्चों, हमारे पास में बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बात है कि हमारे पास लोएस्ट पीएच वैल्यू किसकी होगी, जिसका ताल्लुक किससे होगा, ज्यादा बेसिक पावर से होगा। तो जो ज्यादा बेसिक पावर है, ऑब्वियसली बात हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है सेकंड ए एलिमेंट्स जो हैं, सेकंड ए जो एलिमेंट्स हैं या उसमें एक बीटा देखिएगा, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड भी मौजूद है, CrCl2। तो अब इसमें अल्फा, चार्ज, डेल्टा तीनों हमारे सेकंड ए के एलिमेंट्स हैं, बीटा हमारा कौन सा फर्स्ट ए का एलिमेंट है। तो अगर हम अल्फा की बात करें तो बेरिलियम क्लोराइड जो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है, और वैसे भी यू नो बैठे कि बेरिलियम क्लोराइड ये थोड़ा एम्फोटेरिक टाइप की स्पीशी है। जो बेरिलियम है, बेरिलियम जो ऑक्साइड है, दैट इज एम्फोटेरिक एज वेल। Addition of what chemical will decrease the hydrogen ion concentration of an acetic acid solution? फिर अभी किसको आप अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एसिटिक एसिड है उसकी पीएच जो है वो उसने लिखा विल डिक्रीज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। भाई मतलब क्या, डिक्रीज का मतलब क्या है, हमारे पास पीएच जो है वो बढ़ जाएगी अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो बढ़े, तो हमारे पीएच जो है वो कम होती है। बट यहाँ पे डिक्रीज इन लिखा है तो इसका हमारे पीएच बढ़ेगी। तो इसका आंसर जो डेल्टा देखें, डेल्टा आंसर इसका क्यों कह रहे हैं हम लोग, बोला उसने कि डिक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब जब सोडियम साइनाइड है, जब इसको आप एसिड सोल्यूशन में ऐड करेंगे, अल्फा अमोनियम क्लोराइड क्या देगा, प्रोटॉन देगा, उससे हमारी एच आयन बढ़ जाती है। बीटा जो है वो टूवर्ड सल्फ्यूरिक एसिड जाएगा, हमारे पास उसमें प्रोटॉन कंसर्ट बढ़ जाती है। जो चार्ली है उसमें नाइट्रेट है तो HN3 बनने के चांस हैं, तो उसमें हमारी इसी बार बढ़ जाएगी। बट डेल्टा उसमें ऐसा सीन नहीं होता कोई, क्योंकि बच्चे वो क्या साल्ट है, और साल्ट भी कैसा है, सोडियम साइनाइड का। और जब ये सोडियम साइनाइड है तो इसमें देखिए सोडियम कहाँ से है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है, और साइनाइड कहाँ से, HCl से आया हुआ है। तो सोडियम जब सोडियम साइनाइड को वाटर में ऐड करेंगे, सोल्यूशन में ऐड करेंगे एसिटिक एसिड वाले में, तो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा कौन, NaOH, जो क्या करेगा पीएच को आमतौर पे पीएच को बढ़ाएगा और एच आयन कम कर देगा। How many milligram of tritium will remain after 49.2 years is the starting amount of 32 milligram. The half life हमारे पास है 12.3 years। ओके भाई देखिए बात ये है 12.3 का मतलब क्या है, हमारे पास वन हाफ लाइफ, टू का मतलब क्या डबल करें, थ्री का मतलब ट्रिपल, फोर का मतलब 49.2 बनता है। तो मेरे बेटे अगर 32 मिलीग्राम थी कब, जब हमारे पास जो है स्टार्ट में 32 मिलीग्राम से क्या बनी, 60 मिलीग्राम एक हाफ लाइफ आई। उसके बाद फिर 16 से 8 मिलीग्राम दूसरी हाफ लाइफ, 8 से 4 तीसरी, और 4 से आगे ऑनवर्ड तो 2 है, वो चौथी हाफ लाइफ होगी। तो चौथी हाफ लाइफ का मतलब क्या है, 12.3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो हमारा आंसर बिल्कुल कलेक्ट हो जाएगा। फाइंड द अल्कीन विद मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ओके, बीटा ट्रांसटोब्यूटीन,
वजह बच्चे ट्रांसट्यूब्यूटीन जो है उसमें जो हमारे जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, या उसका ये असल वर्ड ट्रांसट्यूब्यूटीन है, नॉट ब्यूटेन, ब्यूटीन वर्ड है, मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा। तो ट्रांसट्यूब्यूटीन में हमारे पास जो डबल बॉन्ड है उसमें जो साइडों पे लगे मिथाइल हैं वो अपोजिट साइड पे होंगे, रिपल्शन कम से कम हो। Which of following process is used to do maximum work done? Ideal gas that is compressed to half its initial volume. भाई देखिए, आपने करना क्या है कि मैक्सिमम वर्क करना है। हमारी गैस क्या आइडियल है तो उसको आपने कंप्रेस कितना करना है, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो बाकी जब आप उसको वॉल्यूम से हाफ करेंगे, यू वांट मैक्सिमम वर्क, तो हमारे पास क्या होगा, एडियाबैटिक, जहाँ पे हीट चेंज नहीं आनी चाहिए। रेंज ऑफ पीएच स्केल बच्चे हमारे पास 0 से 14 तक है। 0 से लेके 7 से पहले पहले तक हमारे पास एसिड है, 7 न्यूट्रल है, उससे ऊपर के हैं बेसिस। If a conductor length is increased 100%, then keeping all the other parameters fixed, what will be the increase in power dissipate? भाई देखिए आपने किया क्या है, आपने जो कंडक्टर लेंथ है उसको 100% बढ़ा दिया है, बाकी बचे बिल्कुल वैसे ही हैं। तो जो हमारे पास पावर डिसिपेशन पहले उससे हमारी अमाउंट डबल हो चुकी। The temperature coefficient of a reaction is 2. How many times the rate of reaction increase from 30 to 60? भाई देखिए 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये बच्चे हम कितनी स्टेज जा रहे हैं, 3 स्टेज हैं। 30 40 एक स्टेज है, 40 से 50 दूसरी स्टेज है, 50 से 60 तीसरी स्टेज है। तो 2 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई हमारा आंसर 8 आ जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? एनर्जी। भाई देखिए बेटी बात ये है कि एनर्जी जो है हमारे प्रॉपर्टी दो, तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। ये इसका ताल्लुक होता है आमतौर पे किसी स्टेट फंक्शन से। तो जो एक्सटेंसिव है उसमें एनर्जी है, और जो बाकी इंटेंसिव वगैरह जो है जिसमें इंटेंसिटी मौजूद है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, मैस है, वॉल्यूम वगैरह, इसमें हम कहते हैं इंटेंसिटी मौजूद है। दे आर कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन बाय KMnO4? आप बेटे KMnO4 ऐड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो हमारा वाटर डो जो है वो ऑक्साइड होकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा KMnO4 तक। एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज अ सीरीज डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। बच्चे थोड़ा सा इसमें क्या है, कुछ हमारा एक्सेप्शनल बिहेवियर मौजूद है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये थोड़ी सी अजीब बात आती है, तो उसमें जो डिक्रीज है एटॉमिक नंबर की, इंक्रीज होने की वजह इसलिए है कि जब हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो बच्चे आमतौर पर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, जिससे रेडियाई कम होती है। When the salt breach is removed from a cell, its voltage बच्चे क्या ड्रॉप तो जीरो हो जाएगी। भाई देखिए साल्ट ब्रीच क्या, उसका काम है कि हमारे जो सेल को न्यूट्रलाइज रखना और वोल्टेज को ड्रॉप होने से बचाना। जब वो नहीं होगा हमारा वोल्टेज आजकल जीरो हो जाएगा, जो हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन है वो अपना काम करना छोड़ देंगे। विच वन ऑफ फॉलोइंग गैस हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट? CO2। वजह बेटे क्या है, जब सोचे हेनरी लॉ कांस्टेंट में CO2 क्या है, उसका साइज बड़ा है। तो जब साइज बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है इन चारों में बड़ा साइज होने की वजह से उसकी जो पीएच वैल्यू है हेनरी लॉ के लिहाज से वो क्या कम है। स्ट्रक्चर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल CH2 इज। भाई देखिए हमारा मालिक्यूल बिल्कुल सीधा सीधा है, लीनियर है, बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके। भाई देखें O2 है तो O2 में ऊपर लोन पेयर मौजूद हैं, इसलिए ये क्या होगा, ये नॉन प्लेनर होगा, प्लेन में नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन प्रोडक्ट, भाई देखें हमारे पास जो ब्राइन क्या है, व्हाट इज ब्राइन सोल्यूशन, दैट इज अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो क्या क्या देता है वो, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, 7 क्लोरीन देगा। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन POCl3 इज सेम एज इन। भाई देखें, भाई हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है तो जो POCl3 है या जो PCl3 है, बोथ हैव सेम ऑक्सीजन स्टेट, दैट्स हमारा आंसर अल्फा है। अगर बीटा की बात तो S in SF4 की बात की है तो उसमें आंसर +4 है। Cl in ClF3 की बात तो वहां पे +3 है। अगर B in BCl3 है तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो अब बोरान पे चार्ज 3 है। बट मेरे बेटे फास्फोरस इन PCl3 में क्या है, उसका जो चार्ज है +3 है। अगर PCl5 तो ये +5 हो जाता है। मॉलिक्यूल विद मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड वो कौन है, नाइट्रोजन। बजाय एक सिंगल बॉन्ड है जो सिग्मा बॉन्ड होगा, और बाकी 2 बॉन्ड पाई होंगे। विच वन ऑफ फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल?
भाई देखिए बात ये है कि इसने बोला कि किसी वाटर वाले मैक्सिमम है। असल में साहब बेटे कोई ना कोई फार्मूला आना था, लेकिन फार्मूला साथ आया नहीं कोई भी। तो 18 मोल ऑफ वाटर वैसे आंसर लिख दिया गया है। द फॉर्मल चार्ज एंड पीओ बॉन्ड और पीओ फोर थ्री रिस्पेक्टिवली आर। तो बेटे असल में ये पीओ थ्री, ये असल में P2O3 होगा या P4O3 होगा। तो इसका आंसर बीटा है। बच्चे इसको अपने याद करते हैं फॉर्मल चार्ज के लिहाज से भी और बॉन्ड ऑर्डर के लिहाज से। विच ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। CH2 बेटे वजह क्या लीनियर है। कार्बन बीच में साइडों में दो सल्फर मौजूद हैं। बॉन्ड कार्बन के पूरे हैं, कुछ इसमें नॉन चीज है नहीं, दैट्स व्हाई। एन एलिमेंट विच इज प्रिजर्व अंडर वाटर, वो क्या है, अभी हमारे पास व्हाइट फास्फोरस है। हमने बेटे के ज़माने में बॉटनी की बुक पढ़ी थी बीएससी में, तो लिखा है गुआनो डिपॉजिट्स। गुआनो डिपॉजिट्स आर द बिगेस्ट सोर्स फॉर द व्हाइट फास्फोरस। द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन इक्वल नंबर इन न्यूट्रल एटम आर। भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन जब उस पर चार्ज आ जाए फिर वो इक्वल नहीं रहते। कडलिंग ऑफ मिल्क इज एग्जाम्पल। आप भाई देखिए, आप हमारा जो मिल्क है वो कैबुलेट हो गया है नीचे, कडलिंग उसकी होगी, दैट इज कॉल्ड कोएगुलेशन, वो उसमें जमा होगा नीचे, इकट्ठा हो गया। टॉक्सिन नंबर ऑफ CR इन K2Cr2O7। ओके, बेटे बच्चों वाला सवाल है, मैट्रिक क्लास का सवाल है। इसका आंसर हमारे पास देखिए O-7 है। तो O हमारा -2 है, तो 7O-14 बनेगा। उसे कौन बैलेंस करेगा, +14 बैलेंस करेगा। K पे +5 चार्ज हमेशा होता है, बाकी CR रह गया तो +6 चार्ज आ जाएगा। अब पार्टिकल विच इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। ओके, एक ऐसा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन सिमिलर, वो कौन है, बीटा पार्टिकल, बिकॉज बीटा पार्टिकल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। द फार्मूला C6H14 हेक्सेन है स्टूडेंट, सिंपल सी बात है ये। व्हाट इज द सिस्टेमेटिक नेम ऑफ PbO। तो ये लेड ऑक्साइड है, Pb+2O2-2 है तो PbO बन गया। ऑक्सीजन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या +6 है। H2SO4, तो SO4 है तो O हमारे पास -2 है, सल्फर हमारा +6 है, साथ H2 है तो +2 है, तो +6+2 लेके +8 बन जाएगी। Which one of following element can't be detected by Lezine test? बट Lezine टेस्ट का ताल्लुक बड़ा किससे है? तो हमारे पास जो हेलोजन से है, नाइट्रोजन वगैरह से, लेकिन ये कभी भी फास्फोरस को पकड़ता नहीं है। सॉरी, एफ एफ आर फ्लोरीन, सॉरी, ये फ्लोरीन को बेटे ऐसा डिटेक्ट नहीं करता। द वाटर मॉलिक्यूल हैज अ डाइपोल मोमेंट विद अ नेगेटिव पोर्शन। ओके, भाई देखिए बात ये है कि लिखा है द वाटर मॉलिक्यूल has a dipole with the negative portion localized on one of the hydrogen delocalized। भाई देखिए बात ये बेटे पॉइंटिंग टूवर्ड ऑक्सीजन एटम। वजह बेटे क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल में जो हमारा ऑक्सीजन एटम है वहीं से पार्ट जो है ना शुरू होती है, बॉन्डिंग वहीं शुरू होती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज लाइटेस्ट मेटल, वो लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है। रिसाइकल्ड प्लांट मैटर इज नोन एज कंपोस्ट, ठीक है बच्चे, वो सिंपल सा सवाल है। द स्ट्रक्चर ऑफ IF, वही कौन सा भी IF7 है, दोबारा बच्चे वही बात पूछी गई है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, वो कौन है, मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या होगी, मोलैलिटी, वो होगा कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट होगा अगर मोलैरिटी की बात करें। ऑल ऑफ फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ RNA मॉलिक्यूल एक्सेप्ट थायमीन, बट क्योंकि वो DNA में होती है। बट टाइप ऑफ बॉन्ड इज जॉइनिंग द टू हाइड्रोजन एटम, वो कौन है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब आगे है DGISI, इसमें पूछा है तो बेटे ऑब्वियसली बात है, जब ये पेपर आया था तो तब आई थिंक सो मेजर जनरल अब्बास था, लेकिन नवा डेज हमारे मुल्क से नदीम ताज साहब हैं आजकल, नदीम अंजम साहब मेरा ख्याल है। तो आजकल हमारे डीजे से वो कौन, नदीम अंजम है आजकल। सेलुलोज डाइजेशन एंजाइम नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, वो कौन, हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर का काम है हर्ब, हर्ब को खाना, तो हर्बीवोर होने की वजह से उनके अंदर जो हमारे एंजाइम है वो डिफरेंट हमसे है। अजमूसा क्रॉस विच रिवर, रेड सी जी। सेकंड लॉन्गेस्ट जो है वो पाकिस्तान कौन है, वो चिनाब है। नंबर 1 पे कौन, सिंध आता है, फिर चिनाब आता है। इफ अ वर्कर डज हिज ड्यूटी इन 10 आवर एंड बी वर्क इन 8 आवर, व्हाट टाइम पे, ये सिंपल सी बात है। डेल्टा बच इसका आंसर है, इसको आप आराम से सॉल्व है, छोटा सवाल है, मैथ कर लीजिए। गाजी में टॉम लोकेटेड, बच्चे के मियानी साहब लाहौर में इसका जो है वो कब्रस्तान है, उस पर हर साल लोग आते भी हैं, दुआएं शुआएं करते हैं वैसे। हाईएस्ट सिविल अवार्ड पाकिस्तान, वो के निशान पाकिस्तान है।
Spike and span means neat and clean. Spike and span. Mohammed bin Qasim was a nephew of Uzaddin Yusuf Bita सिंपल है इसका स्वाद है। बाकी वलीद बिन अब्दुल मालिक है या मरवान ये उस ज़माने में थे लेकिन निकाह के पीछे का ताल्लुक उससे नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम से। Brittany Johnson is a newly elected president of which country? आइसलैंड। बच्चे को ऐसा ये चीज़ें याद ही होनी होती हैं, रट्टे लगाने पड़ते हैं इसको। Which gas is not directly involved in the greenhouse effect? बेटे नाइट्रोजन भी का काम ही कोई नहीं कोई भी। नाइट्रोजन जितनी हमारी ऊपर जाती है वापस आ जाती है उसका कोई इफेक्ट नहीं। ओजोन इज डिप्लीशन इज ड्यू टू। भाई क्लोरीन इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्या बनाएगी, क्या बनाएगी जिससे हमारा वो जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिस्ट्रॉय होके उसमें क्लोरीन अलहदा हो जाएगी और उसका जो इम्पैक्ट है ओजोन पे बड़ा बुरा होगा। द शेप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। मेरे बुक का सवाल है, मेट्रो में भी है लिखा हुआ है। तो वो जो सरफेस टेंशन है वो उसको क्या करती है, वाटर ड्रॉपलेट को गोल कर देती है। ये बच्चे हमारे पास स्टूडेंट्स ये आज की डिस्कशन थी इस चैप्टर की, इस सॉरी पेपर की। उम्मीद है बेटा आपको पसंद आई होगी। छोटी मोटी बेटे बच्चे मिस्टेक कहीं भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं बेटे कि मिस्टेक्स ना हो, लेकिन बात ये बेटे कि इसको अपने मिस्टेक को अपने बताइए, हमें उसको हम कवर करने की कोशिश भी करेंगे। अल्लाह का हामी नासर। थैंक यू सो मच।